हे मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय मेंटर विराज आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक्सचेंज रेट का सिस्टम में एक नया टॉपिक जो कि है क्रॉलिंग पेग। अभी तक हमने एक्सचेंज रेट सिस्टम में फिक्स्ड और फ्लोटिंग देखा था, एक्सचेंज रेट का जो सिस्टम है। बट इसके बीच में फिक्स्ड और फ्लोटिंग के बीच में भी एक अलग से सिस्टम रहता है जिसे हम क्रॉलिंग पेग कहते हैं। तो मैंने सोचा ये टॉपिक भी आपके साथ शेयर कर लूं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, सो आपको याद दिलाता रहे यूट्यूब के मेंटर का वीडियो आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्रॉलिंग पेग। सबसे पहले क्रॉलिंग पेग क्या होता है? ओके, ये वो रेट है जो फिक्स्ड भी नहीं रहती पूरे टाइम, बट पूरे टाइम फ्लोटिंग भी नहीं रहती। जैसे मैंने आपको बताया, ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग के बीच का एक रेट एक्सचेंज रेट सिस्टम है। सो ये रेट वो है जो ऑल टाइम फिक्स नहीं रहती। ये फिक्स रहती है बट हमेशा नहीं रहती। एज द नेम सजेस्ट क्रॉलिंग, तो ये फिक्स रहेगी बट थोड़े टाइम के लिए, फिर थोड़ा मूवमेंट आएगा, फिर फिक्स रहेगी, फिर थोड़ा मूवमेंट आएगा। ओके, सो दूसरे वर्ड्स में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रेट फिक्स्ड है बट फिर भी फ्लोटिंग है। ओके, बट ऐसा कैसे हो सकता है? आप कहेंगे अगर ये फिक्स्ड है लेकिन ये फ्लोटिंग है। फिक्स्ड कहना चाह रहे हो कि फ्लोटिंग कहना चाह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक डायग्राम देख लेते हैं कि आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है, यहाँ पर हमने एक्सचेंज रेट की वैल्यूज ले रखी है। सपोज 60 रुपीज पे हमने फिक्स एक्सचेंज रेट मान के चलिए, 60 पे रेट फिक्स कर दिया सेंट्रल बैंक ने। ओके, हमारे यहाँ इंडिया में आरबीआई करती है, तो ऐसा मानिए कि सेंट्रल बैंक ने अगर 60 रुपीज पे रेट फिक्स कर दिया तो रेट 60 रहेगा काफी टाइम तक। लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद जब डिमांड और सप्लाई मिसमैच होने लगती है और आरबीआई को लगता है कि नहीं अब रेट चेंज होना चाहिए, तो वो रेट को चेंज करके थोड़ा शिफ्ट करती है 63 पे। अब 63 पे फिक्स रहेगा। अब काफी टाइम तक वो कोशिश करेगी कि ये ही रेट मेंटेन रहे, 63 रेट मेंटेन रहे। और बट उसको लगता है कि नहीं, अभी और डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर वो रेट चेंज करेगी। इसका मतलब कि रेट फिक्स रह रहा है बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, थोड़े टाइम में रेट चेंज हो रहा है। बट अब ऐसा आरबीआई क्यों करेगी? या फिर मैं ऐसा कहूंगी कि ऐसा किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक ऐसा क्यों करेगा? तो मान लो कि फिक्स एक्सचेंज रेट चल रहा है, हमने फिक्स एक्सचेंज रेट के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखे थे। बट वो फिक्स रखते हैं तो जनरली क्या होता है, हमारे जो रिजर्व्स है, वी यूज दैट रिजर्व इन मेंटेनिंग द रेट फिक्स्ड। सो इसमें जो हमारे पास रिजर्व है, अगर हम फिक्स्ड रखेंगे तो रिजर्व हमारे फटाफट एग्जॉस्ट होते चले जाएंगे। ओके, हम नहीं चाहेंगे कि इतना ज्यादा एग्जॉशन हो। सो फिक्स्ड पीरियड जब तक वो कोशिश करती है कि 60 मेंटेन कर सके तब तक वो करेगी, थोड़े रिजर्व्स यूज करेगी। लेकिन अब उसे लगता है कि लिमिट के बाहर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा रेट में चेंजेस लाएगा। और जब जब सेंट्रल बैंक को लगेगा कि इकोनॉमी में थोड़ा चेंजेस का जरूरत है, काफी टाइम से रेट फिक्स चल रहा है, रिजर्व ड्रेन आउट होते जा रहे हैं, अभी भी डिमांड बहुत ज्यादा है, कंट्रोल नहीं की जा रही, तो वो रेट में थोड़ा सा चेंज लेके आएगा। इसीलिए ये रेट फिक्स्ड भी है बट फ्लोटिंग भी है। इसका मतलब इसमें एकदम रिजिडिटी नहीं है, थोड़ा सा स्कोप है मूवमेंट का। ओके, सो इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सिस्टम क्यों लेना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको बताया, फिक्स्ड रेट मेंटेन करने के लिए हमें रिजर्व यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पर हम रेट फिक्स रख रहे हैं बट काफी टाइम तक नहीं रख रहे, तो हमारे रिजर्व्स जो है वो इतना जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होंगे जितना फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रहे थे। थोड़ा सा हम रिजर्व यूज करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है कि नहीं अब ये नहीं मेंटेन हो पाएगा, तो हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी दी हुई है कि थोड़ा सा रेट चेंज कर सकें। इस वजह से फ्लक्चुएशंस भी मिनिमाइज होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ डायग्राम में देखा, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, बार बार अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। फ्लोटिंग रेट में रेट रोज चेंज होता है। आज 60.1 है, कल 60.5 है, कल 61 हो जाएगा, फिर 59 हो जाएगा। एवरी डे एवरी आवर जो चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ पर नहीं आते, फ्लक्चुएशन कम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिक्स तो है ही बट यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का भी बेनिफिट्स हमें थोड़ा बहुत मिल रहा है और थोड़ा बहुत फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का भी बेनिफिट्स हमें मिल रहा है। रिजर्व भी हमारे मेंटेन तो हम ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे, बट इतना कंपेरेटिवली एग्जॉशन फास्ट नहीं आएगा। ओके, सो ये थे इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। रिजर्व तो भैया अभी भी मेंटेन करना ही पड़ेगा। एग्जॉस्ट जल्दी नहीं होगा जितना फिक्स एक्सचेंज रेट में हो जा रहा था, बट रिजर्व तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा।
ओके, याद करिए एक एडवांटेज मैंने आपको फ्लोटिंग में बताया था, रिजर्व को बार बार देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मार्केट में ऑटो करेक्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे मार्केट में ऑटो करेक्शन नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर इंटरवेंशन है। जहाँ इंटरवेंशन होगा यहाँ पर, वहां पे कुछ ना कुछ एक कैच रहता है। यहाँ का ये कैच क्या है, इंटरवेंशन हम कर रहे हैं फिक्स्ड, जितने टाइम तक हम मेंटेन करना चाहेंगे उतने टाइम तक तो हमें रिजर्व यूज करने हैं। और फिक्स मेंटेन करने के लिए रिजर्व हमें मेंटेन भी करना पड़ेगा। ओके, सो रिजर्व भी मेंटेन करना है, रिजर्व मेंटेन करने का जो एक्सपेंसेस है वो भी बेयर करना है। ओके, और रिजर्व तो ड्रेन होंगे ही, क्योंकि अगर हम काफी टाइम तक ये जो फिक्स डायग्राम में देखा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेट बहुत टाइम तक मेंटेन करा। इतना ज्यादा टाइम तक मेंटेन करने के लिए रिजर्व्स यूज करने पड़ेंगे, तो रिजर्व्स तो भैया अभी भी ड्रेन हो रहे हैं। ओके, सो शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल सा आज का लेक्चर था। हमने क्रॉलिंग पेग देखा, हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे डायग्राम के साथ। सो लास्टली, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज गाइस डू कमेंट आप कौन सा टॉपिक नया इस चैनल पर देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके लिए उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय बाय।